जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति ग्रह यानी गुरु यानी जुपिटर आपकी हॉरोस्कोप में, आपकी जन्मपत्री का, आपकी कुंडली के 11वें भाव के अंदर बैठते हैं तो वो आपको क्या परिणाम देंगे। यानी यहाँ पर हम सभी स्थितियों के बारे में बात करेंगे। किसी का बृहस्पति उच्च का है, किसी का नीच का है, किसी का राहु केतु के साथ है, किसी का अस्त है, वक्री है, शत्रु राशि में है, अपनी राशि में है। यानी विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं हैं उस ग्रह की। उन सभी विभिन्न अवस्थाओं में वो प्लेनेट, वो ग्रह आपको कैसा परिणाम दे सकता है, बहुत ही विस्तार से चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। तो 11वां घर और बृहस्पति, सबसे अच्छी बात क्या है कि 11वें घर के लिए हमेशा से शास्त्र में अच्छी ही बातें लिखी गई है। 11वां घर इसको कहते हैं 3, 6, 11 भाव, त्रिषणाय भाव होते हैं, जिसमें तीसरा और छठा संघर्ष परेशानी के लिए जाना जाता है। लेकिन जब जब संघर्ष परेशानी होती है तभी कुछ निकल कर भी बाहर आता है। वो 11th हाउस है, वो इनकम का भाव है। इसलिए उपचय भाव और त्रिषणाय भाव जो 3, 6, 10, 11 और 3, 6, 11 होते हैं, इसमें अंततः जो मिलता है वो लाभ ही मिलता है। यही वो 11th हाउस है, यही वो 11वां घर है कि एक घर जिसका नाम है एकादश भाव, एक प्लेनेट जिसका नाम है बृहस्पति, उस घर का अपना एटमॉस्फेयर है, उस घर के अपने कारकत्व हैं, तो उस प्लेनेट के भी अपने कारकत्व हैं। अगर 11वां घर तरक्की है, प्रमोशन है, लाभ है, इच्छा पूर्ति है, वृद्धि है, बड़े भाई बहन के साथ रिलेशनशिप्स हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, प्रमोशंस है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, किसी चीज की वृद्धि हो रही है, ये सब 11वें घर से दिखाई देते हैं। तो वहीं 11th हाउस के अंदर जुपिटर प्लेनेट जाता है। पहली बात तो सभी 5 भावों का कारक है, धन का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म और लाभ का कारक। वो प्लेनेट स्वभाव में, जिसको हम एक बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट कहते हैं, एक शुभ ग्रह कहते हैं, वो आपके 11th हाउस में पहुंच गया। यानी सबसे पहली स्थिति तो यही दिखती है कि एक तो भाव है लाभ का, एक भाव है वृद्धि का, उसके अंदर प्लेनेट भी ऐसा पहुंच गया जो एक शुभ ग्रह है, जो एक बेस्ट बेनिफिक ग्रह है, जिसको काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान कहा गया है। ऐसा प्लेनेट अगर 11th हाउस में आपके पास किसी भी परिस्थिति में बैठा है तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये प्लेनेट जरूर आपको किसी न किसी रूप से जीवन में साधन बनाकर रखेगा। कैसी भी अवस्था में है, बहुत बली है तो बहुत बढ़िया साधन, कमजोर है तो निम्न स्तर के साधन, लेकिन साधन को बनाए रखना ऐसे बृहस्पति के अंदर स्वभाव में देखा जाता है। यानी सबसे पहली बात है कि 11वें घर में कहते हैं जी कोई भी बैठ जाए कुछ ना कुछ तो देगा ही। प्लेनेट इन 11th हाउस, 11वें में कोई भी ग्रह है, उसकी दशा चल रही है, कुछ तो मिलेगा। आप उस दौरान जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ तो प्राप्त होगा, उसको हम ये कहते हैं। अब ये बृहस्पति अगर आपके 11वें घर में बैठ गया है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं कि बहुत साधारण व्यक्ति भी इसको कैसे समझ सकता है कि कौन सा प्लेनेट पीड़ित है और कौन सा प्लेनेट पीड़ित नहीं है। ये हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगा कि गुरु पीड़ित हो या गुरु बली हो। तो पीड़ित और गुरु भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत नेचुरल भाषा में है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के प्रकाश से अस्त है, नीच का है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, 6-8 ग्रह 12 के स्वामियों के साथ है, या उनसे दृष्टि पा रहा है, राहु केतु के क्लोज है, या 0 से लेके 1 डिग्री के बीच में है, तो ऐसे प्लेनेट को वीक प्लेनेट हम कहते हैं। ये प्लेनेट कमजोर और पीड़ित कहलाता है। इसके विपरीत मित्र की राशियों में है, उच्च का है, अपनी राशि में है, सूर्य से अस्त नहीं है, अच्छी डिग्री में है, युवावस्था की डिग्री में बैठा हुआ, तो ऐसा प्लेनेट बली है। केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ है या दृष्ट है तो बली है। तो हम पहली डेफिनेशन में ये तो मोटे तौर पे पता लगा ही सकते हैं कि भी हमारा प्लेनेट पीड़ित है या हमारा प्लेनेट अच्छा है या सम है। सम का मतलब उस पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव उस पर बने हुए हैं, तो वो एक एवरेज प्लेनेट की गिनती में आ जाता है। अब ऐसा 11th हाउस में प्लेनेट अगर बैठे तो सबसे पहले हम 11वें घर के अंदर क्या देखते हैं कि हमें पीड़ित और अशुभ तो पता लग गया कि अशुभ क्या होता है और शुभ क्या होता है, किन कैटेगरीज में अशुभ को लाया गया, किन में शुभ को लाया गया। बृहस्पति के लिए शनि की और शुक्र की राशि शत्रु की राशि है, बुध की राशि सम की राशि है, और सूर्य चंद्र मंगल
और गुरु, ये सब उसके मित्र या अपनी राशि भी है बृहस्पति की। तो आपके दिमाग में एकदम बात आती है जी गुरु तो हमारा शत्रु राशि में है, तो भाई शत्रु राशि में 10 नंबर कट जाते हैं। आप कहो जी राहु केतु एक्सेस में 10 नंबर फिर कट गए। आपने कहा जी सूर्य से अस्त है, 10 नंबर फिर कट गए। आपने कहा कि 6 8 12 के स्वामी उसके साथ है, फिर कट गए। तो 11वें घर में गुरु बैठ गया, उसकी दशा आ गई, तो रिजल्ट 50% ही मिल रहा है। ऐसे हम उसको समझ सकते हैं। अब ये 11th हाउस लाभ का भाव है। जब भी गुरु की दशा आए या गुरु धन का कारक है, कैसी भी स्थिति में है लाभ तो देगा। अगर आपकी बात चल रही है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा प्लेनेट 11वें घर में गुरु बैठा है, उसकी महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो हम क्या कहेंगे भाई लाभ मिलने के चांसेस हैं। अब जितना ज़्यादा वो बली है तो हम उतना स्ट्रांगली कहेंगे कि हाँ जी लाभ आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, प्रमोशन अच्छा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो सोचते ना हो ऐसा प्रमोशन आपको मिल जाए। यानी सोच रहे हैं 10,000 रुपये तनख्वाह बढ़ जाए, पड़ रही है 25,000 रुपये, तो क्या हुआ आपके लिए वो एक बेटर प्रमोशन हो गया। इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है 11वां भाव, क्योंकि 3 7 और 11 ये जो भाव होते हैं ये काम त्रिकोण के भाव होते हैं। और अकेला बृहस्पति ऐसा प्लेनेट है जो एक स्थान पे बैठ के 2 जगह 3 जगह दृष्टि देता है, यानी ट्रायंगल को कवर करता है। 11वें में बैठेगा तो तीसरे और 7वें पे दृष्टि आएगी ही आएगी, तीसरे पे 5वीं, 7वें पे 9वीं दृष्टि। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 7 11 पर इसकी दृष्टि पड़ गई है, यानी ये इच्छा पूर्ति का प्लेनेट है। अगर ये बली है तो ये अपनी दशा अंतरदशा में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपके मन में जो स्थितियां होंगी उनकी पूर्ति करेगा कि मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो ये प्लेनेट ऐसा देगा। आपकी अर्निंग्स और सेविंग्स दोनों 11th हाउस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि जब तक अर्न नहीं होगा तो सेविंग्स कहां से होगी। इसलिए कहा जाता है 11th हाउस अगर स्ट्रांग है, 11th हाउस में प्लेनेट स्ट्रांग है, उसकी दशा आ गई तो उस दौरान अर्निंग भी अच्छी होती है और सेविंग्स भी अच्छी होती है। एल्डर सिबलिंग्स, अपने से बड़े भाई बहन, अगर जुपिटर पीड़ित है तो या तो वो होते नहीं है या उनके साथ संबंध खराब होते हैं। और अगर वहाँ जुपिटर स्ट्रांग है, 11th हाउस स्ट्रांग है, जुपिटर वहाँ पे बैठकर स्ट्रांग है, तो बड़े भाई बहन भी होते हैं और उनसे सहयोग भी मिलता है और वो आपको जीवन में अच्छा सपोर्ट करते रहते हैं। इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये काम त्रिकोण भाव कहलाता है। इस भाव का काम है किसी भी चीज का एक्सपेंशन, विस्तार करना। इसलिए इसको वृद्धि का भाव बोलते हैं कि अगर जुपिटर 11th हाउस में गया है तो सभी 5 कारकत्वों की वृद्धि है। कि 11वें में बृहस्पति बैठा है तो संतान अवश्य होगी, भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा, भगवान की कृपा मिलेगी, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, आप अच्छे कुल में पैदा होंगे, आपकी संतान बहुत अच्छी होंगी, आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आपकी भाग्य बहुत अच्छा होगा। अगर आपका जुपिटर 11th हाउस में बली होकर बैठा है तब ही ये स्थिति मिलती है। अगर वो कमजोर हो जाता है तो वो कहता मैं खुद ही कमजोर हूँ तो मैं आपको दूंगा क्या। लेकिन क्या सब चीज़ें औसत तौर पे मिलती है कि मैं बहुत बढ़िया परिवार में पैदा नहीं हुआ, मेरे पास कोई बहुत बढ़िया संपत्ति नहीं है, संतान मेरी है बस एवरेज है, परेशानी से हुई है, वाइफ मेरी हाउस वाइफ है, मुझे कोई अच्छी सपोर्ट नहीं करती, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, ऐसे मान सकते हो। क्योंकि 11th हाउस सिर्फ 11th हाउस ही नहीं है, ये लगन से 11वां है। लगन से 11वां यानी मैंने जो मेहनत करी उसका 11वां भाव 11th हाउस है, वहाँ जुपिटर बैठ गया है। भाग्य स्थान से देखें तो तीसरा, यानी भाग्य को बनाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और पंचम से देखें तो सप्तम में बैठा हुआ है, यानी 11th हाउस सिर्फ 11th हाउस ही नहीं है, इसका भी कहीं ना कहीं लगन से, भाग्य से और पंचम त्रिकोण भावों से संबंध देखें तो वो 11वां, तीसरा और 7वें के रूप में ही आता है। यानी फिर से इच्छा पूर्ति, कि भैया इच्छा पूर्ति अगर चाहिए तो ये काम त्रिकोणों से होगी। और उसके लिए फिर डेफिनेशन भी यही है कि जुपिटर बली होना चाहिए, अदरवाइज इच्छा पूर्ति नहीं होंगी। आपकी इच्छाएं मन में ही रह जाएंगी, आप इच्छाओं को दबा कर ही जीवन बिताएंगे, लेकिन वो उनकी आपको पूर्ति नहीं मिलेगी। फाइनेंशियली इसको बहुत अच्छा माना जाता है। जुपिटर अगर 11th हाउस में बली है तो ये फाइनेंशियली गेन देने वाला है। व्यक्ति को परिवार से पैसा मिला, उसने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करके उसको और आगे बढ़ा दिया, ये फाइनेंशियली गेन है। परिवार में बिजनेस हो रहा है, उसमें उनके साथ बैठना शुरू कर दिया, फाइनेंशियली गेन है। आपको कोई पैसा प्राप्त हुआ, आपने उसको पैसे से सही जगह योजना बनाकर पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। ये सब कुछ जब होता है जब आपका जुपिटर स्ट्रांग है। जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, परिवार से पैसा मिला, आपने पैसा सब इधर उधर वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, खो दिया, गवा दिया, कोई लेके भाग गया, कोई गलत योजना में पैसा लगा दिया, लॉस कर लिया, मतलब आपने पैसा का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर जुपिटर 11th हाउस में एग्जॉल्टेड है, उच्च का है या अच्छी पोजीशंस में है, तो व्यक्ति के दिमाग में हमेशा रहती है कैसे मैं एक से अधिक आमदनी बनाऊं, कैसे मैं एक से अधिक साधनों से पैसा कमाऊं।
ऐसा इन लोगों के स्वभाव में देखा जाता है, इसको कहते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और अगर मजबूत होता है तो बनाता है, उसको कहते हैं, उसको एक साधन से संतुष्टि नहीं है, वो एक से अधिक साधन बनाने पे उसका खूब ध्यान जाता है। और बनेगा कब? जब प्लेनेट बली होगा। कमजोर होगा तो नहीं बनेगा। अब काल पुरुष के लिए कहा जाता है कि भाग्य और 12वें घर का मालिक जो है वो बृहस्पति है। अगर 11th हाउस में बैठा है तो आप मान के चलिए 12वें से 12वां है और भाग्य से तीसरा है, यानी अगर बृहस्पति 11th में है तो वो आपसे एफर्ट्स कराएगा, एफर्ट्स कराने के बाद ही आपको रिजल्ट देगा। ये भी इस जुपिटर से हम यहाँ कह सकते हैं। यानी एक अच्छा प्लेनेट हम जुपिटर को 11th हाउस में मान सकते हैं। डिपेंड करता है, मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं कि पेपर पे लिख लीजिए कि कैसे 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 करके पीड़ित है। शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव है तो प्लेनेट एवरेज है, अशुभ प्रभाव ज्यादा है तो रिजल्ट कम है, शुभ प्रभाव ज्यादा है तो रिजल्ट ज्यादा है। अब जुपिटर 11th हाउस में अगर अस्त है तो इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम देता है, सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम देता है। आपको लगता है कि मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन इनकम उतनी नहीं आ रही है, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो गया है, इसलिए उसको प्रॉब्लम है। अस्त प्लेनेट अपनी दशा के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा देता है, खिंचावट देता है। आपको ऐसा लगता है कि एफर्ट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट उतना नहीं मिलता है, ये अस्त प्लेनेट में देखा गया है। तो वहीं अगर हम देखें वक्री प्लेनेट को, वक्री ग्रह हमेशा लाभ प्राप्त करने के लिए सोचना, लाभ प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाएं बनाना, तार्किक हो जाना, दूरदर्शी हो जाना, अपनी बोलचाल से, अपनी वाक शक्ति से, अपनी इंटेलिजेंसी से पैसा कमाना भी वक्री प्लेनेट में देखा जाता है। अगर वक्री गुरु बली है तो ये आपको शुभ फल देगा। इसके विपरीत अगर वक्री गुरु कमजोर है तो आप अपनी इंटेलिजेंसी के खुद ही शिकार हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार, गलत डिसीजंस के शिकार होंगे और वो नुकसान करेंगे। जुपिटर 11th हाउस में 11th लॉर्ड हो गए तो ये कहाँ होता है? कुंभ लगन में। कुंभ लगन में डबल धन योग बनाता है गुरु। पहली बात धन का कारक, दूसरा धन का स्वामी, तीसरी बात दूसरे घर का 11th का मालिक भी है। इसलिए ऐसा प्लेनेट अपनी दशा में महाधन योग दे सकता है, क्योंकि धन का कारक और धन का स्वामी पीड़ित नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं है, अशुभ प्रभाव में नहीं है, केंद्र त्रिकोण के ग्रह उसके साथ बैठे हैं, तो ऐसा प्लेनेट अपनी दशा में राजयोग देगा। एक से अधिक आमदनी से पैसा देना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। व्यक्ति राहु की दशा तक कुछ नहीं था और जैसे ही गुरु की दशा लग गई राजयोग पे राजयोग परिवर्तित होते चले गए। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये 11th हाउस में जुपिटर से आती है। अगर यहाँ पर कोई अशुभ प्रभाव है तो उसमें हम फलों में कमी मान सकते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा। ऐसी स्थितियों में हमें क्या देखना चाहिए? जब हमारा प्लेनेट लगन कुंडली में कमजोर हो तो हमें नवमांश कुंडली जरूर देखनी चाहिए। नवमांश में ग्रहों का बल देखकर हम और संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये देगा या नहीं देगा फल। अगर वो नवमांश में बली है तो रिजल्ट देगा, अगर वो नवमांश में बली नहीं है तो फिर वो रिजल्ट देने में प्रॉब्लम ही रखेगा। अब ये प्लेनेट यहाँ पर अगर बैठा हो स्वराशि का होके, अब वृषभ लगन में ऐसा होता है, अष्टमेश 11th हाउस में, इसको कहते हैं ऐसा प्लेनेट अगर पीड़ित ना हो तो अपनी दशा में झटके से पैसा देता है। अचानक से धन के आगमन मिलना, अचानक से पैसे का लाभ मिलना, अचानक से कुछ ऐसा प्राप्त होना जिसकी आपको इच्छा है, आपकी इच्छा पूर्ति हो रही है, आपका प्रमोशन अचानक से हो रहा है, आपको सडन गेन मिल रहा है। आपको किसी ने कहा कि मेरी ये प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी के मुझे बहुत अच्छे दाम मिल गए, इसको कहने गेन का भाव। किसी भी तरीके से गेन हो सकता है, एजुकेशन से हो जाए, पत्नी से हो जाए, प्रोफेशन से हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन मेन बात तो गेन देने की है। बस बृहस्पति पीड़ित नहीं होना चाहिए। पैतृक संपत्ति से विलाभ ऐसी स्थितियों में मिलता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिलती है, ऐसी ही कंडीशंस में गुरु को देखा जाता है। ये गुरु यहाँ बली है। अगर आप इसको ये सोचेंगे तो शत्रु है इसके लिए, भाई उसकी प्लेसमेंट देखिए, वो जहाँ बैठा वहाँ के फल ज़्यादा देगा, बस वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। नीच का हो जाए तो क्या होगा? अब नीच का हो कौन रहा है? पहली बात दशम और लगन दोनों का स्वामी। लगन का स्वामी 11th हाउस में है, लाभ तो मिलता है लेकिन जितने प्रोसेस होते हैं, जितने मेहनत होती है, जितने एफर्ट्स लगते हैं, उसके हिसाब से तो लाभ मिलता ही नहीं, क्योंकि मेरा प्लेनेट नीच का है। मेरे एफर्ट्स तो बहुत सारे हैं, मेरी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, मैं उम्मीद तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लाभ उतने स्तर का नहीं मिलता है क्योंकि मेरा जुपिटर नीच का है। अब वो मेरा 10th लॉर्ड भी, यानी मेरे द्वारा किया हुआ कर्म फलित नहीं हो रहा, लाभ में परिवर्तित तो हो रहा है कि मुझे लाभ तो मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके पर स्टैंड करता हूँ मैं वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति सोचता है कि भी मैं आज अपने अंदर काबिलियत तो रख रहा हूँ, 1 लाख रुपये महीना की आमदनी मुझको मिल रही है, 50-60 हज़ार रुपये, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कुछ तो
इसको कहते हैं भाग्य का साथ न देना। कर्म तो पूरा हो रहा है, हाँ बस इसके लिए एक ही चीज पॉजिटिव है, इसका नीचभंग राजयोग हो जाना चाहिए। शनि नीचभंग इसका करेंगे। और शनि अगर किसी भी तरीके से, भाई आप यहाँ पे केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, शनि केंद्र के लिए ही वैसे नियम होता है नीचभंग राजयोग का, कि अगर शनि इसको देख ले या शनि केंद्र में बैठ जाए तो इसका नीचभंग है। फिर ये गुरु फिर और पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इसको नीचभंग करने वाला प्लेनेट एक अच्छे भावों में बैठ गया है, जो कि इसको एक अच्छे रिजल्ट देगा। इसके साथ ही बैठ जाए अच्छा है, बली होकर बैठ जाए, उच्च का हो जाए तो भी अच्छा है, स्वराशि का हो जाए तो भी अच्छा है, केंद्र त्रिकोणों में आ जाए तो भी अच्छा है, बस नीच का ना हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नीच का ऑलरेडी शनि नीच का हो जाएगा, गुरु भी नीच का है तो वो नीच भंग नहीं कर पाएगा। अब एग्जॉल्टेड हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या। चौथे घर का मालिक एकादश भाव में उच्च का है, प्रॉपर्टियों का बढ़ना, चल अचल संपत्ति घर से भी मिली, परिवार से भी मिली, खुद ने भी कमाई और बढ़ाई। एक क्या होता है, 3-4 प्रॉपर्टियों के मालिक, 3-4 वाहनों के मालिक, अच्छी चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, पैसा सब कुछ मिलता है। तो वहीं 7th लॉर्ड भी है तो इच्छाओं की पूर्ति होती है। बहुत बार क्या, मन की इच्छा स्वरूप पत्नी मिलना, लव मैरिज हो गई, पत्नी जिसको चाहते थे उसके साथ शादी हो गई, ऐसी पत्नी मिल गई जो एक अच्छे और धनाढ्य परिवार से है, ऐसी पत्नी मिल गई जो ऑलरेडी एक कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या बैंक में काम कर रही है, या पहले से ही कोई शिक्षिका है या अच्छा काम करती है, उसके साथ भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया आपका। तो उस लिहाज से जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। अब जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं। 11वें घर में बृहस्पति बैठकर कहाँ देखेगा, तीसरे घर को। मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति में पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ, गुरु की मुझे दशा चल रही है, मेरा गुरु 3rd हाउस को देख रहा है, यानी चाहे मुझे टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मैं कम्युनिकेशंस कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लूँगा, लाभ ले लूँगा, इन सारी चीज़ों से जुड़कर लाभ ले लूँगा। बृहस्पति पंचम भाव पे इसकी शुभ दृष्टि है, यानी आपको ये एजुकेशन भी कराने में सक्षम है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों का देना शुभ माना जाता है। लेकिन इसके लिए डिपेंड भी ये करता है कि बृहस्पति चाहता है ऐसा। अगर आपके पंचम भाव की स्थितियां खराब हैं तो शायद आपको वो चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। बृहस्पति का काम है कि भी मैं तो दूंगा, बाकी 5वां घर खराब है तो वो चीज़ें उतनी नहीं मिलती। 7th हाउस पे दृष्टि आएगी तो इसका मतलब है जीवन साथी देगा, जीवन साथी का सुख देगा। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है लाइफ में जीवन साथी के साथ तो उसको सॉल्व करेगा, आपको सही समय पर सही नॉलेज देगा, सही समय पर सही ज्ञान देगा आपको। यही बृहस्पति पर 7th भाव को देखता है तो पद प्राप्ति देता है, प्रमोशंस देता है, तरक्की देता है, सामाजिक स्थितियों को बेहतर कर देता है, विवाह का सुख दे देता है। तो कुल मिलाकर ये सारी पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए कि अगर आपका जुपिटर किसी भी तरीके से 11th हाउस में बैठ गया है तो वो आपको कैसे फल दे सकता है सामान्य तौर पर भी और अपनी दशा में भी, ये सब कुछ मैंने आज आपको विस्तार से बताया। जय श्री राम।